पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से किनारा करेंगी ममता बनर्जी। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक होगी फ्लॉप। कई दलों ने पटना में विपक्ष की बैठक से किया है किनारा। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। बीजेपी विरोधी दलों को न्योते भेजे जा चुके हैं। कोशिश है कि हर राज्य में मजबूत उपस्थिति वाली पार्टी का चीफ बैठक में जरूर पहुंचे। पहले बैठक 12 जून को होनी थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के ना आने से बैठक को टाल दिया गया था। लेकिन अब जो खबर मिल रही है उससे विपक्षी एकता दांव पर लगती दिख रही है, क्योंकि करीब आधा दर्जन पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने बैठक में आने से इंकार कर दिया है। उन्होंने विपक्ष गठबंधन से किनारा करने के संकेत दे दिए हैं। तो जो दल बैठक में शामिल हो रहे हैं उनके बयान बता रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में अगर किसी दल को त्याग करना है, बड़ा दिल दिखाना है, तो वो कांग्रेस पार्टी को करना है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की मांग है कि बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि टीएमसी ही बीजेपी को हराती आ रही है और वो ही बंगाल में बीजेपी को हराएगी। तो दिल्ली और पंजाब चुनाव में कांग्रेस को दूर रहने के लिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल बड़ी मांग कर रहे हैं। आपका कहना है कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी तो बदले में आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करेगी। यूपी में कुछ ऐसा ही अखिलेश यादव भी चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये दल चाहते हैं कि कांग्रेस इन राज्यों में चुनाव ही ना लड़े, और अगर गठबंधन करती है तो फिर राज्य की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी पर सीट बंटवारे तय करने का अधिकार छोड़ देंगे। कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर दावा नहीं करना चाहिए। विपक्षी एकता में पहले से ही सीटों को लेकर टकराव दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर जो दल बीजेपी के खिलाफ थे उनमें से कई दल अब पाला बदल रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद जेडीयू के ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि अब विपक्षी एकता के पक्षधर दलों में शामिल नहीं है। आपके रुख से भी साफ लग रहा है कि बैठक से पार्टी दूरी रहेगी। ममता बनर्जी के बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहा है। कांग्रेस से तो उनकी अनबन पहले से ही थी, अब पंचायत चुनाव में दूरी और बढ़ गई है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी वक्त तक कितनी पार्टियों के नेता बैठक से दूरी बनाते हैं। फिलहाल जो संकेत मिले हैं उसमें 6 प्रमुख विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार के न्योते को मंजूर नहीं किया है। तेलंगाना के सीएम और बीआरएस नेता केसीआर, ओडिशा के सीएम और बीजेडी नेता नवीन पटनायक, यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी लीडर मायावती, कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, आंध्र प्रदेश के सीएम और वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मिशन से पहले ही अपने को दूर कर लिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बैठक में आने से मना कर दिया है और उनके फैसले को बेहद चौंकाने वाला बताया जा रहा है। चिंता ममता बनर्जी को लेकर भी हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और बंगाल के लिए कहा जाता है जिसने पंचायतों पर कब्जा कर लिया उसने बंगाल पर कब्जा कर लिया। ऐसे में टीएमसी के लिए पंचायत चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य टीएमसी की कांग्रेस, वामदल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के टकराव की रोज खबरें सामने आ रही हैं। पंचायत चुनाव बंगाल में राजनीतिक दलों के बैनर तले होता है, इसलिए गांव में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर दल टकराते हैं, खासकर कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टी। पंचायत चुनाव को लेकर ममता शायद ही पटना बैठक का समय निकाल सकें, और ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुई तो फिर विपक्षी एकता के नाम पर सिर्फ यूपीए ही रह जाएगा, क्योंकि आप पहले ही साफ कर चुकी है कि वो लोकसभा चुनाव में किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। और अखिलेश यादव की ओर से भी इसी तरह के संकेत हैं। बाकी जो पार्टियां पटना पहुंचने के लिए तैयार हैं वो पहले से ही यूपीए का हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।